हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 7 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है, उसको करा रहे हैं। फिर इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट रहेगा जो यहाँ पर कैसा सक्सेसिव इंक्रीज या क्रमागत वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट होगा, उसको हमें बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से जानना है। तो यहाँ पर हमारा आज का प्रश्न है 52 52वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? एक आदमी ने रुपये 25,220 का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करें। तो देखो, यहाँ पर हमें फोकस करना है किस पर भाई? 5%। 5% का मतलब क्या बताया था भाई? 5% का मतलब बताया था 1/20, 1/20 बताया था। मतलब पहले वर्ष, जो पहले वर्ष कंडीशन क्या होगी? पहले वर्ष कंडीशन क्या हो जाएगा? ब्याज मतलब धन कितना है? 20। 20 से कितना हो जाएगा भाई? 21। 20 से कितना हो जाएगा? धन 21 हो जाएगा। पहले वर्ष जो हमारी कंडीशन होगी क्या कैसे हो जाएगी? 20 से 21। यहाँ तीन किस्तों की बात की गई, मतलब तीन बार ये कंडीशन होगी। मतलब दूसरे वर्ष कितना होगा हमारे पास? धन होगा कितना भाई? धन हो जाएगा मेरे पास 400 और फिर इसके बाद में ब्याज हो जाएगा 441। ठीक है भाई। ये कैसा? 20 का क्या है? ये स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर है 20 का। फिर क्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 21 का क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाता है? 92। 92 क्या होता है? 21 का क्यू क्या होता है भाई? 21 का क्यू क्या होता है? 21 का क्या होता है? 92 61 होता है क्या? 92 61 होता है क्या? 21 का क्यू, 21 का क्यू क्या होता है? 92 61। चलो एक सेकंड में अभी बताता हूँ आपको क्या होता है 21 का क्यू। 21 का क्यू, 21 का क्यू क्या होता है भाई? 21 का क्यू, 21 का क्यू होता है 92 61। बिल्कुल बिल्कुल सही। 21 का क्यू होता है क्या? 92 61। ठीक है भाई। कितना होता है? 92 61 होता है। चलो अच्छी बात है। फिर इसके बाद में बोला गया क्या है कि जो हमारी किस्तें हैं, वो किस्तें कैसी होंगी भाई? वो किस्तें 3 समान किस्तों की बात की गई है। तो इन हमारी ये कौन सी ये क्या है? किस्तें हैं। तो इनको समान करना है। समान करेंगे कैसे? 21 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 92 61 आ जाएगा। ठीक है भाई। और यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा? 441 का गुणा करना पड़ेगा जब यहाँ पर 92 61 आएगा। कितना आएगा? 92 61। तो ये क्या होगी? हमारी 3 समान किस्तें होंगी। ठीक है भाई। लेकिन हमें क्या यहाँ पर दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 25,220 का दिया हुआ है, हमारा धन दिया हुआ है, जो धनराशि दी है अर्थात मूलधन दिया हुआ है। बस यहाँ पर जिस तरीके से गुणा किया उसी तरीके से यहाँ पर भी गुणा करना है। 441 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 21 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0 का 0। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 840 और यहाँ पर 8000। बस इस चीजों को हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल आ गई 1। हासिल कितनी आ गई भाई? हासिल आ गई 1। हासिल आ गई 1। गलत कर दिया क्या? नहीं, कहीं गलती नहीं दिख रही है। 8 दूनी 16, 8, हाँ 8 दूनी 16, 16 1 17। गलत हो रहा है। 2 एकम 2, 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8820। फिर इसके बाद में 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, डबल 0 आने दिया। सॉरी यहाँ पर क्या होगा? 4 एकम 4 क्या होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, डबल 0। ठीक है भाई। जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा, 2 के 2 आएंगे। यहाँ पर क्या आएगा भाई? 2 का 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 8, 8 4 12 की 8 4 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1, 8 3 24 1 25। कितना हो जाएगा? 25,220। मतलब तुम यहाँ पर ये देखो, जो यहाँ पर हमारा मूलधन, हमने मूलधन क्या, हमारा धन क्या था? हमारा मूलधन क्या था? 25,220। कितना था? 220। लेकिन हमारी जो वैल्यू आई उसके अकॉर्डिंग हमारी सेम वैल्यू आई, मतलब 1 का गुणा किया हमने। कितने का? 1 का गुणा, मतलब सेम वैल्यू यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं धन, जो हमने माना था वो कैसा है भाई? 1 का मल्टीप्लाई है, मतलब सेम ही है। तो बस हमारा जो यहाँ पर किस्त है, जो हमारी किस्त है वो किस्त अगर हमें निकालना है तो 1 का गुणा करना पड़ेगा। 1 का गुणा किया तो 92 61। मतलब जो हमारा मान आया है, प्रत्येक किस्त का मान आया है वो क्या है? 92 61। क्या है भाई? 92 61 है हमारी प्रत्येक किस्त का मान, और वो है ऑप्शन नंबर सी। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 92 61। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। हालांकि ये 2 प्रश्न मैं पहले ही करा चुका हूँ इस तरीके के, और एक प्रश्न भी यहाँ पर करा दिया गया है कि किस तरीके से करना है। फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया क्या
कि हमें धन दिया है 25,220, मतलब 25,220 हमें धन दिया हुआ है, उधार लिया है, वादा किया है 5% की दर से ये तीन किस्त समान किस्तों में पैसा चुकाएगा। तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, मतलब 1/20 होता है। ठीक है भाई। फिर मैंने पहले वर्ष जब हमारा धन था क्या 20 से क्या हुआ 21, मतलब ये हमारा कौन सी है, ये अंतिम महीने की, मतलब अंतिम वर्ष की क्या है किस्त है, 21 रुपये किस्त है। ठीक है भाई, देखो किस्त है। फिर इसके बाद में दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 400, इसका स्क्वायर किया तो 441, ये दूसरे वर्ष की किस्त है। तीसरे वर्ष में इसका कितना मूलधन हो गया 8,000, और तीसरे वर्ष में किस्त होगी हमारी 9261। लेकिन बोला जा रहा है कि समान किस्त तो 9261 को हमें इन तीनों को एक समान करना है। एक समान कैसे करूंगा, इनका एलसीएम दिया, एलसीएम कितना आ जाएगा 9261, तो इन दोनों को भी हमें 9261 बताना पड़ेगा। तो 441 में 21 से गुणा किया तो 9261 आ गया, और 21 में 441 से गुणा किया तो 9261 आ गया, मतलब आ गया। तो इन तीनों को हमने क्या कर लिया, समान कर ली। एक किस्तें कैसे होंगी, समान होंगी। अभी किस्तें तो समान हो गई, लेकिन जो हमारा धन था वो धन था अभी डिफरेंट है। तो बस जिस तरीके से यहाँ पर गुणा किया उसी तरीके से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो मैंने 441 से यहाँ पर गुणा कर दिया, 21 से यहाँ पर गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 8,820 आ गया, यहाँ पर 8,400 आ गया, यहाँ पर 8,000 गुणा गुजारा 8 या 24,000 25,220 यहाँ पर आंसर आ गया। लेकिन जो हमारा मूलधन था वो भी 25,220 था, मतलब एक का मल्टीप्लाई होने के कारण ये दोनों कंडीशन सेम हो रही है। इसी प्रकार से हम अपनी किस्त में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी किस्त आ जाएगी 9261। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है भाई, 53वां प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3,000 बैंक से उधार लिए, मतलब 3,000 बैंक से उधार लिए, वो भी कितने 30% वार्षिक की दर से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। उधार लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में वह रुपये 1,000 लौटा है, मतलब वो क्या कर रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये लौटा रहा है, बैंक में 1,000 रुपये वापस कर रहा है। ठीक है भाई, 1,000 रुपये लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे। मतलब देखो, पहली बात यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या बोला जाएगा 30%। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। ठीक है भाई, 3/10 होता है। मतलब देखो, उसने पहले धन कितना लिया है 3,000 रुपये, कितना लिया भाई 3,000 रुपये उसने बैंक से उधार लिए। ठीक है भाई, अब जब पहले वर्ष जब वो बैंक में क्या भाई 1,000 वापस या लौटाने जाएगा, तब धन कितना होगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 30% क्या है, वार्षिक दर है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 3,000 का 30% कितना हो जाएगा, 3,000 का 30% कितना हो रहा भाई, तो 3/10, 10 3 का 900, कितना हो जाएगा भाई 900। यहाँ पर 900 क्या हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 3,000 प्लस 900 कितना हो जाएगा 3900। तो पूरा धन, मतलब मिश्र धन, पहले वर्ष के अंतिम दिन है वो उस समय उसका जो मिश्र धन कितना हो जाएगा 3900 हो जाएगा। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, उस अंतिम दिन या उस अंतिम दिन को वो क्या कर रहा है, 1,000 क्या कर देता है भाई, जमा कर देता है। 1,000 उसने जमा कर दी। अब धन कितना बच रहा है, अब धन बचा है 2900। कितना बचा भाई 2900। अब 2900 धन बचा है। ठीक है भाई, कितना बचा 2900 बचा। अब 2900 का 30% यहाँ पर फिर से निकालेंगे। 2900 का 30% निकाला हमने, तो कितना हो जाएगा 3/10, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 9 3 27 के साथ 9 3 27 के साथ मसाला की 2 3 6 और 2 8 870 कितना हो जाएगा भाई। अब 870 का फिर से इंटरेस्ट हो गया, इनको हम जोड़ देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर हो जाएगा 7, इसको यहाँ पर मिटा दो, इसलिए मिटा दो क्योंकि हमने वहाँ पे लिख दिया। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा यहाँ पे 7 और 8 दूसरा 70 के साथ मसाला की 1 3 3700 कितना हो गया। अब हमारा धन हो गया 3700, मिश्र धन हो गया 3700। फिर से 1,000 रुपये उसने जमा कर दिए, 1,000 रुपये जमा कर दिए। अब तीसरे वर्ष यहाँ पर कितना बचेगा 2770, क्योंकि 1,000 उसने फिर से जमा कर दिए। जमा किए तो कितना बच जाएगा 2770 बच जाएगा धन। ठीक है भाई, ओके। फिर से यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे। क्यों मिटा दिया, ये ध्यान देना मैं क्यों मिटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज ही है जगह की। ठीक है भाई, 2700 बचा। अरे 2770 पर फिर से 30% का धन, मतलब 30% इंटरेस्ट लगेगा। अब 30% कितना हो रहा है, 3 से गुणा कर देंगे। 7 3 21 की हाथ लगी 2, 7 3 21 21 23 की 3 हाथ लगी 2, 7 21 हाथ 7 21 23 हाथ लगी 2, 7 दूनी 14 14 14 और 2 16 कितना हो गया 16 1631 फिर से 1631 फिर से इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 7 3 10 का 0 हाथ लगी 1
6 दूनी 12, 7 दूनी 14 की 4, हासिल आ गई 1, हासिल आ गई 1, 2 2 4, एक का एक आ गया, 7 3 10 का 0, हासिल आ गई 1, 6 7 दूनी 14, 14 की 4, हासिल आ गई 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4401, कितना हो जाएगा भाई 4401, कितना हो रहा है भाई 4401, कितना हो रहा है भाई 4401, कितना हो रहा है भाई 3601 आना चाहिए, 4401 क्यों आ रहा, क्योंकि 831, ओ सॉरी, इसका 30% निकाला हमने, इसका 30% निकाला, थोड़ा यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पर 831 आना चाहिए, ये गलती क्यों हो रही है, मैंने इसका 30% 3 का 7 या 21 की 1, 7 या 21 की खाता लगी 2 7 या 21 7 या 21 तो 23 की 3, हासिल आ गई 2, और फिर अच्छा 3 दूना 6 और 2 8, 831, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, इसको हमने जोड़ा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आने के बाद 7 3 10 का 0, हासिल आ गई 1, 8 दूना 16 की 6, हासिल आ गई 1, 3601, मतलब अंत में अब ये जो 3601 आया, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये जो अंतिम समय मतलब तीसरे वर्ष की जो कंडीशन है, तीसरे वर्ष में जो अब धन देना है उसको, लास्ट अमाउंट देना है, वो लास्ट अमाउंट क्या है 3601 रुपये अब बचा हुआ है, 3601 रुपये उसको बैंक में जमा करना पड़ेगा, तब वह पूरी तरह से निल हो पाएगा बैंक से। किससे भाई, बैंक से तब निल हो पाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यही आंसर है, यही क्या है भाई आंसर है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि मैंने कैसे 1000 को माइनस किया, फिर यहाँ पर कैसे वैल्यू आई, फिर 1000 को माइनस किया, फिर यहाँ पर कैसे वैल्यू आई, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्या करना है भाई, ध्यान देना है, ठीक है भाई। इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, ठीक है भाई, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो लास्ट कॉन्सेप्ट ये है भाई कि उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जब भी आपको क्या दिया हुआ होगा, जैसे एक प्रश्न यहाँ पर दिया है 54 प्रश्न दिया है, जहाँ पर आपको मूलधन देखने को मिलेगा 2000 है, दर है 6% और समय है 2 वर्ष। यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, क्या आप वही करते रहेंगे, क्या इस तरीके से आप करेंगे कि मैंने 6% की वैल्यू निकाली थी, जैसे 2000 है, ये 2000 है, ठीक है भाई। इसको देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इसका 6% कितना होता है 120, और फिर इसका 6% कितना होता है 7.2। तो क्या आप हर बार इस श्रृंखला विधि से प्रश्न को सॉल्व करेंगे? क्या हर बार आप इस श्रृंखला विधि से प्रश्न को सॉल्व करेंगे क्या? 12 दूरी 24 कितना हो रहा है, 12 दूनी 24, 240 7 240 7.2 247.2 और 247.2 और 2000 इसमें जोड़ देंगे तो ये मिश्रण निकल आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2247.2। ये हमारा क्या आएगा 247.2, और अगर ये भी पूछा होता अर्थात मिश्रण पूछा होगा तो कितना हो गया 2247.2। तो क्या हर बार आप इस तरीके का उपयोग करेंगे? नहीं, अब समय नहीं है इस तरीके का उपयोग करने का, अब समय नहीं है। इसलिए अब मैं आपको एक बेहतर, और पहले भी मैंने जब आपको क्रमागत वृद्धि, जब यहाँ पर परसेंटेज का लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा था, वहाँ पर भी मैंने एक क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी के बारे में आपको बताया था, सूचित किया था। देखो दोबारा से मैं रिकॉल कराता हूँ कि मैंने कौन सा सिस्टम बताया था आपको। मैंने बताया था x प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। कुछ इस प्रकार से आपको याद आ रहा होगा। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्रमागत वृद्धि या सक्सेसिव इंक्रीज वाली कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी, ठीक है भाई। ये x प्लस वाई क्या डिनोट कर रहे हैं, ये पहले वर्ष को डिनोट करता है, ये दूसरे वर्ष को डिनोट करता है, और ये डिनोट करता है दर को, अर्थात रेट परसेंट को। पहले वर्ष की दर, दूसरे वर्ष की दर, इसको डिनोट करता है। अब आप बोलेंगे कि 2 वर्ष की कंडीशन तो इससे सॉल्व हो जाएगी, क्या 3 वर्ष की कंडीशन इससे सॉल्व नहीं होगी? आपको सॉल्व होगी। कैसे? जब आप 2 वर्ष की कंडीशन सॉल्व कर लेंगे तो जो यहाँ पर रेट आ जाएगी,
उसको आपको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है, और तीसरे वर्ष की जो रेट होगी उसको क्या मानना है, वाई मानना है। वो कैसे करेंगे मैं आगे की क्लास में आपको बहुत ही बेहतर और सटीक तरीके से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या 6%, क्या लिखा है भाई 6% लिखा है। तो अब 6% जो 6% हमारी दर है, इसको इस रेट को हम कैसे किसमें भाई किसके हम भाई समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज दर में परिवर्तित करते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको कैसे हम करते हैं 6% प्लस 6 इंटू 6 अपॉन 100, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। 6 दूनी 12 प्लस 6 36 अपॉन 100। अब इसको क्या होगा भाई 12.03, मतलब यहाँ पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 12.36, ये आपकी क्या आ गई भाई, ये क्या आ गई भाई, ये क्या है भाई, ये क्या आ गई आपकी, ये आपकी समतुल्य रेट आ गई है। क्या आ गई भाई, ये समतुल्य रेट आ गई है, ये समतुल्य आ गई है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, क्या नहीं करना भाई, आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना भाई, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है भाई। आपको क्या नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना कुछ, यहाँ पर 2000 है, 2000 का हम क्या कर देंगे 12.3 और अपॉन 100, बस इससे आप सॉल्व कर देंगे, बात खत्म। ये 0.8 गया 100 आ गए, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दो, ठीक है भाई ओके। अब इसमें गुणा कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 2 हाथ लगा 1 2 द्वितीय 6 1 7 और 2 दूनी 4 और दशमलव और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है भाई 2 एकम 2 कितना 247.2। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 247.2, आपको यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही कम समय में आप निकाल पाएंगे। कैसे भाई, बहुत ही कम समय में निकाल पाएंगे। इस तरीके को आपको फॉलो करना है और आगे चल के मैं बहुत ही बेहतर तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट आप एग्जाम में देखेंगे सवाल और देखने पर ही सॉल्व करेंगे, ऐसी स्थिति आपके सामने रख दूंगा। अब बस अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपका पूरा निचोड़ हो जाएगा, पूरे सवालों का निचोड़ हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है, क्या जब यहाँ पर क्या होगा कि जो रेट फ्रैक्शन में दी होगी, तब यहाँ पर इस चीज का उपयोग अर्थात इस फॉर्मूले का उपयोग मत करना आप, क्योंकि आप फंस जाएंगे। और एक बात याद रखना, जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी होगी वो बहुत ही इजी रहती है, वो 2 वर्ष का ही अधिकतम रहता है, 3 वर्ष का नहीं मिलेगा कि बहुत ही इजी इक्वेशन रहेगी, वो आपको निकालने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। उसका भी मैं बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, वो फॉर्मूला वो ट्रिक वो सब कुछ जो आपके लिए आवश्यक हो सकेगा। इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल आपको इसके बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, और क्या क्या किस तरीके से मैं इन सवालों को इससे सॉल्व कर पाता हूँ। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल, और कल नए सवालों को सामने मिलते हैं और सामना करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्ण।